समय नेटवर्क और आप देख रहे हैं सहारा समय महाराष्ट्र गुजरात। सहारा प्रणाम, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। होली में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। बाजारों में होली की रौनक देखने को मिलने लगी है। घरों में भी होली की कई सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन कहीं ये रंग बदरंग ना हो जाए, कहीं ये रंग होली का आप पर चढ़े और आपको नुकसान न पहुंचा दे। ये सारी चीजें, ये सारी हिदायत, होली को लेकर किस तरीके से रंगों का इस्तेमाल, ये सारा कुछ बताने के लिए आज हम हाजिर हैं हमारी इस खास पेशकश को लेकर। होली में कुछ ही दिन रह गए हैं और होली की कई सारी तैयारियां आपके और हमारे घरों में देखने को मिल रही हैं। लेकिन किस तरीके से सावधानी बरती जाए, किस तरीके से हैप्पी होली को सेफ होली बनाया जाए, ये सारा कुछ आज हम आपको बताएंगे। होली पर अगर आपने सावधानी नहीं बरती है तो रंगों का ये पर्व आपके लिए बदरंग हो सकता है, क्योंकि बाजार में हानिकारक रंगों की भरमार पड़ी हुई है, जिनके इस्तेमाल से कई सारी त्वचा की बीमारियां और आंखों से जुड़े रोग भी हो सकते हैं। ये जानने के लिए कि कैसे सुरक्षित होली मनाएं, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। रंगों का त्योहार होली, जिसका हम पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। नीला, पीला, लाल, गुलाबी, इन रंगों में अमीर गरीब, बच्चे बुजुर्ग, महिलाएं सब एक दूसरे को रंगने को आतुर रहते हैं। लेकिन आजकल बाजार में रासायनिक रंगों की भरमार है, इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि इन रंगों से चर्म रोग होने का खतरा रहता है। पूरे बदन में इचिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, खुजली होने लगती है और ये कभी कभी बहुत सीरियस कंडीशन एनाफाइलैक्सिस तक होते देखा गया है। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि कृत्रिम रंगों का प्रयोग यथासंभव न करें। आइए चर्म रोग विशेषज्ञ से जानते हैं कि होली खेलने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। होली खेलने के पहले पूरे बदन में मॉइस्चराइजर यदि आदमी लगा लेता है तो मॉइस्चराइजर कई तरह से कर सकते हैं। नारियल तेल से भी मॉइस्चराइजर किया जा सकता है, वैसलीन से भी कर सकते हैं, बोरोलिन वगैरह भी लगाया जा सकता है। और इस तरह से चीजें को यदि पूरे बदन में, खासतौर पर जहाँ पर एक्सपोज्ड पार्ट है, जहाँ पर रंग लगने की संभावना ज्यादा होती है, वहां पर यदि हम लगा लें तो वो एक लेयर बेसिकली बना लेता है, जिससे जो रंग और जो चीजें हैं वो शरीर के ऊपर नहीं रहती हैं और शरीर के अंदर तक नहीं जा पाती हैं। डॉक्टरों की माने तो बाजार में बिकने वाले ये रासायनिक कृत्रिम रंग औद्योगिक कचरे, बेकार डाई, हाइड्रोकार्बन और क्यूनोस, पैराबेंस जैसे हानिकारक रासायन से तैयार किए जाते हैं, जो इंसानी त्वचा के लिए काफी खतरनाक होते हैं। रंग जितने नेचुरल यूज किया रहे आदमी उतना ही अच्छा होता है। कृत्रिम रंग इसीलिए ज्यादा चलते हैं क्योंकि उनका वो सस्ते होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए उनका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। लेकिन ये जो कृत्रिम रंग यूज किए जा रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। इस खबर का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना है, ताकि रंग बिरंगा ये त्योहार खराब ना हो और आप सावधानी के साथ मस्ती के त्योहार का आनंद उठा सकें। रोशन कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो। हमारी ये रिपोर्ट कहती है कि कैसे होली को सेफ होली बनाएं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। अंधेरी स्टूडियो से हमारे साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ राम टेनवाला जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञ फ्रेया राव भी हमारे साथ इसी मुद्दे पर और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हैं। डॉक्टर राम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की हिदायत और किस तरीके की सावधानियां बरती जाएं होली के रंग खेलने से पहले। जरूर। देखिए, सबसे पहले जब हम होली के बारे में बोलते हैं तो हम एक तो हमें, जैसा आजकल हम बहुत सुनते हैं कि हमें ऑर्गेनिक कलर्स या नेचुरल कलर्स का प्रयोग करना चाहिए, ना कि हमें जो आर्टिफिशियल कलर्स या मेटालिक कलर्स होते हैं वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी चीजें, हमें थोड़ा पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे करें इन रंगों के साइड इफेक्ट से। तो जैसे कि महिलाओं के लिए उन्हें पार्लर की एक्टिविटीज जैसे थ्रेडिंग हो गए, वैक्सिंग हो गया, ये सब चीजें कम से कम होली के 3 दिन पहले नहीं करने चाहिए, ताकि उनकी स्किन में कोई डैमेज नहीं हो और रंगों का साइड इफेक्ट्स कम हो।
दूसरी चीज, उन्हें रेगुलरली एक मॉइस्चराइजर या कोई भी तेल जैसे नारियल तेल हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, वो रेगुलरली आपके स्किन पे लगाना चाहिए जी। ताकि आपकी स्किन मॉइस्ट रहे। खासकर होली के एक दिन पहले आप अगर ये तेल या कोई भी मॉइस्चराइजर रेगुलरली आपके पूरे बदन पे लगाते हैं जी। तो एक परत सी बन जाती है स्किन के ऊपर, ताकि वो रंग जो है वो जल्दी छूटे और उनके केमिकल्स आपके स्किन के अंदर जाके हानि नहीं पहुंचाए। डॉक्टर राम, आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार में कई तरह के कलर्स मिलते हैं, कई तरह के कलर्स हैं। आप लगाने वाले से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके लिए नेचुरल कलर ही लेकर आएगा लगाने के लिए, पर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके के रंगों का चयन करें हम बाजार से होली के लिए। जरूर, जैसे वो बहुत सही है कि हम सामने वाले को नहीं बोल सकते कि आप कौन से रंग यूज कीजिए, लेकिन जितना हो सके अगर आप ऑर्गेनिक कलर्स अपने पास से रखें ताकि वो वही वापरे और आप अपने दोस्तों को भी वही सलाह दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी चीज है, जितना हो सके ये जो पेस्ट कलर्स है या जो जेल्स है वो सब नहीं वापरना है, हमें रूखे पाउडर कलर्स यूज करने चाहिए जी। और जितने मेटालिक नहीं हो, जितने वो केमिकल वाले या वो चमकीले नहीं हो उतने अच्छे, क्योंकि वो चमकीले कलर्स में वो एक्चुअली क्रस्ट ग्लास नहीं तो जिसको हम माइका बोलते हैं वो डालते हैं, जिससे एक्चुअली आंखों पे और स्किन पे बहुत डैमेज होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर राम तेनवाला मौजूद है जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और वो बता रहे हैं कि रंगों का चयन किस तरीके से करें। इनके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर श्रेया राव भी मौजूद हैं जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि श्रेया जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आंखों के लिए होली का रंग खेलने से पहले या होली के दिन किस तरीके की हिदायत, किस तरीके की सावधानियां रखी जाए। पहले तो आपको, आपके दर्शकों को होली मुबारक, वेरी हैप्पी एंड सेफ होली टू यू। आंखों के लिए प्रिकॉशन जो लेने हैं, पहले हमें समझना है कि तकलीफ क्यों होती है आंखों में। एक तो जो पाउडर के रंग आंख में जाने से, और दूसरा जो इवेंट हो सकता है वो जो बलून्स या बॉटल, कभी कभी पत्थर भी जो फेंके जाते हैं इसकी वजह से। जब आप, जैसे डॉक्टर तेनवाला ने कहा कि आप ऑर्गेनिक कलर्स यूज करें, ऑर्गेनिक कलर्स यूज करके भी कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स ने बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज नहीं करना है। ये अपनी आंख को खो भी सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंस यूज में अगर आंख में रंग गया तो। जो चश्मे पहनते हैं इनफैक्ट उनको एडवांटेज है कि वो प्रोटेक्शन हो जाता है। आप गॉगल्स भी पहन सकते हैं। अगर रंग बाय चांस आंख में गया तो पहले अपने खुद के हाथ धोइए और साफ पानी से आंख के अंदर थोड़ा साफ कर लीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप किसी भी हालत में आंख को मसलिएगा मत। इससे आप नॉर्मल जो साधारण डैमेज को आप नजर खोने वाली बात बना सकते हो। दूसरी चीज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज सेल्फ मेडिकेट, यानी खुद से जाके केमिस्ट से दवाई लेना बगैर डॉक्टर की सलाह के, ये भी आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। बलून्स और ये सब चीजें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। अगर है तो आप, अगर सफर कर रहे हैं तो विंडो के पास मत बैठिए। जी श्रेया, ये तो हो गई कि किस तरीके की सावधानियां हैं जो अगर आंख में कलर चला जाए या रंग खेलने से पहले अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो वो ना, उसका इस्तेमाल ना करें, और चश्मा अगर पहनते हैं तो वो बेशक फायदेमंद होगा। डॉक्टर राम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी चमकीले रंगों की बात की थी, क्या इस तरीके के रंग जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मिलते हैं बाकायदा चमकीले, जिसमें आपने जिक्र किया कि वो बहुत हार्मफुल होते हैं स्किन और बाकी उसके लिए भी, तो इस तरीके के रंगों की जो क्वालिटी है उसको किस तरीके से पहचाना जाए कि ये स्किन के लिए हार्मफुल है या इस तरीके से, क्योंकि नकली जितने भी रंग हैं बाजार में इस समय वो हार्मफुल भी है और वो हर्बल के नाम पर भी वो कलर बिक रहे हैं बाजार में। बहुत सही कहा आपने। जैसे आपने कहा कि इसके लिए सरकार ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं, जिसके द्वारा उन्होंने आजकल ऑर्गेनिक कलर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एक्चुअली एक लेबल दिया है जो FDA अप्रूव्ड है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड है, और हर पैकिंग पे आपको वो नजर आएगा जिसपे वो लिखा हुआ होता है कि वो ऑर्गेनिक कलर्स अप्रूव्ड कलर्स हैं। ये क्या होता है, ये जो मेटालिक कलर्स और ये चमकीले कलर है,
ये कई अपने लोकल डाइज में यूज करते हैं, जो हम कपड़ों में और हम लेदर इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज में वापरते हैं। और ये काफी हैवी मेटल्स यूज करते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया, मर्क्यूरी हो गया, लेड हो गया, जो अगर आपके स्किन के द्वारा या अपने आंख या मुंह के द्वारा अगर अंदर जाते हैं तो काफी सीरियस डैमेज कर सकते हैं, और कई लोगों की उसमें मृत्यु भी हो चुकी है। हम हर साल देखते हैं कि कोई लोग एडमिट हो जाते हैं कोई केमिकल्स के द्वारा कुछ ना कुछ हार्म पहुंचने की वजह से। इसलिए सरकार ने ये नियम बनाया, और एक्चुअली जो ये खुले कलर्स है, जो छुट्टे कलर्स मिलते हैं हमें उनका कम प्रयोग करना चाहिए, और जो पैक्ड ऑर्गेनिक कलर्स है हमें वही ज्यादा वापरना चाहिए, जो आजकल बहुत सस्ते में अवेलेबल है। जी डॉक्टर राम, आपसे थोड़ा सा और विस्तार से उन गवर्नमेंट रूल्स और वो सरकारी नियमों के बारे में जानना चाहेंगे जो कलर्स को लेकर त्योहार के पहले भी और काफी दिनों से इस तरीके की चीजें चलती रही है। हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि किस तरीके के कलर्स हैं मार्केट में और क्या गवर्नमेंट के रूल्स हैं इन कलर्स को लेकर। देखिए, आजकल पहले तो ये जो डाइज यूज होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइज होते हैं, जिनसे हमारी स्किन में डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक जब वो माइका या ऐसी चीजें जब हम केमिकल स्किन पे लगती है तो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, और प्लस जो ये केमिकल्स होते हैं, जो अमाइल नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट जैसी केमिकल्स है, अगर वो स्किन के द्वारा आपके ब्लड में घुस जाती है तो उसको आपको मिथीमोग्लोबिन में जैसी तकलीफ होती है, जिसमें आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है बाकी शरीर के भाग पे, और कई लोगों की उसमें फिर उनको चक्कर आना, उल्टी लगना, फिर बेहोश हो जाना, ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो करीबन तुरंत नहीं दिखते और आधे से 3 घंटे बाद तक भी दिख सकते हैं। सरकार ने इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाए हैं, जिसके लिए ऑर्गेनिक कलर्स यूज करते हैं, जिनमें केमिकल्स का उपयोग नहीं होता है, वो नेचुरल चीजों से बनते हैं। और आजकल कई लोग, कई एनजीओज नेचुरल तरीके से कलर्स बनाने के लिए भी सलाह देते हैं, जैसे कि हम घर बैठे ही कुछ भी घर के पदार्थों से भी कलर्स बना सकते हैं, जो बहुत ही आसान और बहुत ही सेफ है। जी डॉक्टर फ्रेया, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर पहनते हैं तो ना पहने, और आंखों पर अगर स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं तो बेशक वो फायदेमंद होगा। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि अगर आंख में इन्फेक्शन हो गया या कलर्स चले गए तो उस पर क्या सावधानियां ली जाए या क्या इलाज किया जाए उसका। लेकिन आपसे एक बहुत छोटी सी चीज जानना चाहेंगे कि होली का रंग जो बहुत ही खास त्योहार है और जो शायद आप किसी को नहीं रोक पाते कि वो आंखों में रंग अगर चला गया तो उसके लिए तो किस तरीके की चीजें हैं, जैसे स्किन के लिए हम यूज कर सकते हैं कि हमने मॉइस्चराइजर लगाया, ऑयलिंग करी, या इस तरीके की चीजें। आंखों के लिए क्या कुछ इस तरीके की चीजें हैं? आंखों में ड्रॉप्स डालने जैसे ऐसी चीजें नहीं हैं, वो हम रेकमेंड नहीं करते कि बिना कोई बीमारी हो और ड्रॉप्स डाला जाए। जैसे आपने दोहराया था कि स्पेक्स पहनना या सनग्लासेस पहनना फायदेमंद है। आंखों के आजू बाजू, जैसे डॉक्टर राम ने भी कहा, आप क्रीम या तेल कुछ लगा सकते हैं ताकि कलर का अब्जॉर्प्शन कम हो। जी लेकिन पहले से कुछ डालने जैसे आंखों में ऐसे कोई तरीका नहीं है। जी हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो आपकी होली कैसे सेफ हो इस पर चर्चा कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको कलर से इन्फेक्शन हो गया तब उसके लिए क्या इलाज करें, क्या उपाय करें। छोटा सा ब्रेक। इस रंगीन ड्रेस को पहन के रिया को अपने डांस से और भी प्यार हो जाए, पर हर दिन के दाग और धुलाई रंगों को फीका कर दे। पर अब नहीं, क्योंकि मैंने चुना नया एरियल कलर एंड स्टाइल कलर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ। ये जिद्दी दाग भी निकाले और रंगों की चमक नई जैसी रखने में मदद करे। अब इन रंगों के साथ रिया का डांस भी चमकता रहे। कलर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ नया एरियल कलर एंड स्टाइल। आजकल ज्योतिषाचार्य भी स्वर्ग के रत्नों की ही सलाह देते हैं। स्वर्ग, जहाँ विश्वासी परंपरा है।
फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ड्रग न लेना रे, ड्रग न लेना, नशा न लेना रे, नशा न लेना, नशा लेने के बाद पड़ता लेने का देना। ड्रग न न न न न न न, बिन पैसे के तुम कर नशा छोड़ना, आओ शासत नाम जी धाम। महीना भरी है खाना दवा भरी है, छुड़वाए मीत नशा जो पाराम नाम। ड्रग न लेना रे, ड्रग न लेना, नशा न लेना रे, नशा न लेना। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश फिर से जारी है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं कि आपकी होली कैसे सेफ हो। डॉक्टर राम तेनवाला, त्वचा रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर फ्रेया राव, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जो लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी होली को सेफ करें। डॉक्टर राम, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। इस पर हमने चर्चा कर ली कि किस तरीके की हिदायत बरती जाए, किस तरीके की सावधानियां ली जाए होली पर। लेकिन अगर त्वचा में इंफेक्शन हो गया, कलर से परेशानी हो गई, तब किस तरीके के स्टेप्स लें, तब किस तरीके के कदम लें, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, मैं प्रिवेंशन थोड़ा कंप्लीट करना चाहूंगा कि एक तो हमें तेल लगाना है या मॉइस्चराइज करना है शरीर, पूरे शरीर को, और एक रात पहले और उस दिन सुबह में जब हम होली खेलने जाते हैं, ताकि एक परत बने स्किन पे और स्किन ड्राई नहीं हो। दूसरी, जब हम होली खेलने जाते हैं तो एक अच्छा सा सनस्क्रीन, जिसको हम स्वेट प्रूफ या वाटर प्रूफ सनस्क्रीन बोलते हैं, वो लगा लेना चाहिए, खास करके खुले भागों पे। हम जितने पूरे कपड़े पहने, हम जितने अपने अंग को ढके, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना हमारा शरीर संपर्क में नहीं आता है उन कलर से। और इसके बावजूद हम जब होली खेल के वापस आए तो जरूरी है कि हम तुरंत आके उन्हें सादे पानी से धो ले, ना कि हम उनको उन रंगों को अपने शरीर पे रहने दें। कई लोग हम जैसे होली खेल के बैठ जाते हैं, गप्पे मारने लग जाते हैं, तो उसके से वो रंग सूख जाता है हमारे शरीर पे, और जिससे वो और एब्जॉर्ब होके उसमें साइड इफेक्ट्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जरूरी रहेगा कि अगर हम होली खेलने के बाद तुरंत घर पे आके उसे साफ कर ले। और साफ करने के लिए कई लोग बहुत सी उटपटांग चीजें भी वापरते हैं, जैसे कि केरोसिन हो गया, एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर्स होते हैं, पेट्रोल हो गया, वो सब चीजें वापरते हैं, जिससे एक्चुअली तकलीफ बढ़ सकती है। हमें सिर्फ सादा पानी, सादा गुनगुना पानी और कोई भी माइल्ड क्लेंजर, जिससे हम जैसे बच्चों का सोप बोलते हैं या बच्चों वाला फेस वॉश, वो भी वापर सकते हैं अपने बॉडी को धोने के लिए। और जरूरी है कि हम एक ही साथ सारा रंग निकालने की कोशिश ना करें, और उसको अगर हम 2-3 दिन में भी निकले तो चले, क्योंकि अगर हम साथ में एक उसको स्क्रब करते हैं या उसको घसने की कोशिश करते हैं तो हम एक्चुअली और डैमेज करते हैं, हम त्वचा को और नुकसान पहुंचाते हैं। जी, डॉक्टर राम तेनवाला हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप रंगों को उतारें, लगातार उसको रब ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, एक ही दिन में कलर छुटाने की कोशिश ना करें, 2-3 दिन लग सकता है वो रंग उतरने के लिए। और किसी भी तरीके का तेजाब या किसी भी तरीके के मिट्टी का तेल या कुछ भी इस तरीके के जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हमारे साथ फ्रेया राव भी मौजूद है, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने भी कई सारी हिदायत दी है कि होली खेलने से पहले आंखों को किस तरीके से बचाएं, आंखों के नीचे के हिस्सों में मॉइस्चराइजर का यूज करें ताकि कलर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब ना हो। डॉक्टर राम तेनवाला, आपसे जो कि मेरा सवाल था आपसे कि अगर त्वचा में इंफेक्शन हो गया, कलर से प्रॉब्लम हो गई, तो किस तरीके के स्टेप्स उठाएं, तो क्या उपाय करें बचने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम जब उसको धो देते हैं तो अगर 2-3 चीजें जो कॉमनली हमें दिखती है वो होता है, एक तो खुजली आना, स्किन बहुत ड्राई होना या जलन होना। ये चीजें बहुत कॉमनली हमें दिखती है तुरंत। तब हम सादे पानी से उसको साफ करके, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस नहीं वापरना है, सादे पानी से और माइल्ड क्लेंजर से उसको साफ करके हम एक मॉइस्चराइजर या लगा सकते हैं, या तो फिर एक सादी लैक्टोकैलामाइन लोशन जैसी चीज हमें वहां पे लगा लेनी चाहिए। और अगर वो लगाने के बावजूद अगर हमारी जलन या खुजली कम नहीं होती तो हमें आइडियली डॉक्टर को मिलना चाहिए, ना कि खुद पे कोई केमिस्ट से दवाई लेके उसको वापरना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर साइड इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर, और अगर जी
और अगर हमें और कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि उल्टी लगना या चक्कर आना, तो हमें एक्चुअली हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए पूछने के लिए कि कुछ और कोई अंदरूनी तकलीफ तो नहीं हुई है। रंग आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, लगातार डॉक्टर राम तेनवाला बता रहे हैं। डॉक्टर, अभी डिस्कशन के दौरान ही आपने ये जिक्र किया था कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनकी मौत तक हो गई है रंगों के इन्फेक्शन से, गलत रंगों के इस्तेमाल से, या उनके एक्सपेरिमेंट से जब उन्हें इन्फेक्शन हो गया है तो उन्होंने खुद दवा ले ली है, या जो कुछ भी जिस तरह की भी चीजें हो। तो इस एक्सट्रीम लेवल तक कलर्स का इन्फेक्शन कैसे पहुंच पाता है? एक, अगर हम कलर्स स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं या केमिकल बेस्ड मेटालिक बेस्ड कलर्स यूज करते हैं तो हो सकता है। और दूसरी, अगर हम उसको साफ करते टाइम उन रंगों को हम स्किन को और डैमेज कर दें, जैसे कि अगर हम, जैसे मैं आपको बताया, जैसे हम एसीटोन जैसी चीजें अगर यूज करते हैं उस केमिकल को हटाने के लिए, तो हम एक्चुअली एल्कली इंजरी करते हैं हमारी स्किन पे, जिससे ऊपर की जो परत होती है हमारी स्किन की, जो हमें हमारी सुरक्षा के लिए होती है, हम उसको निकाल देते हैं, जिससे जो रंग है वो और शरीर में एब्जॉर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो आपकी होली कैसे सेफ हो, कैसे अच्छी बीते, कैसे बिना इन्फेक्शन की हो, आपका स्किन कैसा अच्छा रहे, आपकी आंखें कैसे अच्छी रहे, लगातार ये हम अपनी खास पेशकश में दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं, डॉक्टर राम तेनवाला, त्वचा रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर फ्रेया राव जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने कई सारी बातें भी बताई हैं। पेशकश जारी है। फिलहाल यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर हैं। होळी म्हणजे रंगांची उधळण. होळी खेळताना रासायनिक रंगाचा मोठ्या प्रमाणावरती वापर केला जातो व तो नंतर घातक ठरतो. यावेळी झाडे तोडली जातात. त्यांची केली जाणारी होळी म्हणजे निसर्गाची राख रांगोळी. आपण सर्वांनी केवळ नैसर्गिक रंगाचाच वापर करावा. यंदा राज्याच्या अनेक भागात दुष्काळाची स्थिती आहे. सर्वांनी पाण्याचा वापर जपून करावा अथवा शक्य असेल तर वापर टाळावा. चला, माझ्या बरोबर आपण सारेजण संकल्प करू की पाण्याचा काटकसरीने वापर करू, नैसर्गिक रंग वापरू आणि प्रदूषण मुक्त होळी साजरी करू. स्वर्ग के भाग्यवान रत्नों को धारण कीजिए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़िए. स्वर्ग, जहाँ विश्वास ही परंपरा है. कुपोषणाविरुद्ध युद्ध सुरू झालंय. म्हणजे आपल्या देशाचं भविष्य, आपल्या मुलांचं भविष्य मजबूत होऊ शकेल. तर या माझ्यासोबत म्हणा, कुपोषण चले जाओ. कुपोषण चले जाओ. बेहतर सफेदी के लिए ज्यादा मेहनत तो लगेगी. चौंक गए धोबी मास्टर. ये है आधी मेहनत वाला टाइड प्लस जो दे व्हाइट प्लस. आसानी से निकाले मैल भिगोते ही और दे बेहतरीन सफेदी. टाइड प्लस, आधी मेहनत में व्हाइट प्लस. CNG. व्यापार में हो रहा नुकसान, कर्ज ने किया बेहाल, नौकरी के लिए है भटकाव, हर समस्या का निराकरण स्वर्ण स्पर्श के भाग्य रत्न. 50% की छूट और साथ ही ज्योतिष की मुफ्त सलाह. 30 दिन में फर्क न पड़ने पर 100% पैसे वापस. आज ही संपर्क करें. ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश फिर से जारी है। कैसे आपकी होली सेफ हो, कैसे आपकी होली हैप्पी हो, इसके लिए हम आपको बहुत सारी सावधानियां, बहुत सारे रंगों के जो केमिकल्स हैं उनसे बचाव और बहुत सारी चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे दो खास मेहमानों के जरिए, डॉक्टर राम तेनवाला, त्वचा रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर फ्रेया राव, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से केमिकल रंगों से बचें, सिंथेटिक रंगों से बचें, और अगर रंगों के इन्फेक्शन हो जाएं तो किस तरह से उनसे सुरक्षा करें, अपनी रक्षा करें. डॉक्टर फ्रेया राव, हम आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया भी कि आई ड्रॉप्स वगैरह शायद पहले इस्तेमाल नहीं करते रंग खेलने से पहले या होली का रंग या होली के त्यौहार में जाने से पहले, लेकिन आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि अगर आंखों में कलर चला गया, अगर आंखों में रंगों से इन्फेक्शन हो गया, तब किस तरीके की चीजें अपनाएं, तब किस तरीके से मेडिसिन लें, तब आंखों के लिए क्या करें? जी, अगर आंखों में कलर चला जाता है, आपके सब प्रिकॉशन लेने के बावजूद,
तो आपने पहले अपने खुद के हाथ धोने हैं और फिर साफ पानी से आंख को धोना है, आंखों के अंदर, ताकि जितना हो सके वो पाउडर या रंग जो भी गया है वो निकल जाए। लेकिन यहाँ एक प्रिकॉशन देना चाहूंगी, अगर कोई बलून या पत्थर से मार लगा है और आंख से खून निकल रहा है तो फिर आप आंख में कुछ भी मत डालिएगा, पानी तक नहीं, डायरेक्टली साफ कपड़े से साफ कपड़ा आंख के ऊपर रख के आपने आई स्पेशलिस्ट या हॉस्पिटल को रिपोर्ट करना है तुरंत। अगर समझिए ये केस नहीं है, बस रंग गया है और धोने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं है तो फिर रहने दीजिए। 2-3 घंटे में अगर लाली निकल जाती है तो और कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नजर कम है या रेडनेस जो लाली कम नहीं हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे कोई भी ड्रॉप नहीं है जो हम सेफली कह सकते हैं अच्छा आप ये डाल दीजिए। सबसे अच्छी दवाई जो है आपके अश्रु यानी जो आंसू है वही ये काम करते हैं। बस साफ पानी से आपको इनकी मदद करनी है। जी, डॉक्टर फ्रेया राव बता रही हैं कि हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से अगर आंखों में कलर चला जाए, अगर आंखों में इन्फेक्शन हो जाए तो किस तरीके से उससे बचे, किस तरीके से उन मतलब आंखों की तकलीफ से आपको बहुत ज्यादा वो एक्सट्रीम तक ना जाए, इसके लिए क्या करें, ये सारी चीजें हैं। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान मौजूद रहे और अपने दर्शकों को हमने ये बताया कि किस तरीके से वो सेफ होली खेल सकते हैं और अपनी होली को बदरंग होने से बचा सकते हैं। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर तेनवाला, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ्रेया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से वो अपनी होली को सेफ होली बना सकते हैं। हमारा मकसद बेहद आपको परेशान करना नहीं, हमारा मकसद आपको हैरान करना नहीं, आपकी होली को बेहद खास और सेफ बनाना है। बस आज की पेशकश में इतना ही। हमारे मकसद में हम कामयाब होंगे, इसका हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कृषि मंत्री शरद पवार की अचानक तबीयत खराब होने से उन्हें पुणे शिफ्ट किया गया है। कोल्हापुर में एक कार्यक्रम में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, शरद पवार कृषि मंत्री जिनकी तबीयत खराब होने की खबर आ रही है, भाषण देते वक्त उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ और उन्हें वहां से पुणे शिफ्ट किया गया। कोल्हापुर में उनका भाषण चल रहा था और उनके आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ कोल्हापुर में आज उनका कार्यक्रम होना था और इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ है शरद पवार को, इस तरीके की बातें अभी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पवार को कोल्हापुर से पुणे शिफ्ट किया गया है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। कृषि मंत्री शरद पवार जिनकी तबीयत खराब होने की खबर आ रही है। और इस खबर पर हम जारी रहेंगे, लेकिन यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।